जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मेसी हेल्प में। आज हम बात करने वाले हैं बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के कॉस्मेटिक साइंस सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस लेक्चर के अंदर हम पूरे होल सिलेबस को कवर करने वाले हैं और साथ में हम प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको और उनका भी हम सोल्यूशन करेंगे। तो लगभग हम पूरे सिलेबस को और प्रीवियस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2023 में आ चुका है और ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आज 2023 में आ चुका है और 24 में। पिछले 2-3 साल में इस चैप्टर से, इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है कॉस्मेटिक साइंस। तो पहले हम जान लेते हैं कि कॉस्मेटिक साइंस आखिर क्या होता है। तो कॉस्मेटिक साइंस में हम कॉस्मेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कॉस्मेटिक क्या होता है। प्रोडक्ट से यूज ऑन द स्किन, हेयर, नेल्स, लिप्स, टीथ फॉर क्लीन। ओके, मतलब कि जो हम लिप्स पर, नेल्स पर और हेयर्स पर प्रोडक्ट का यूज करते हैं और किस लिए करते हैं? फॉर क्लीन, प्रोटेक्ट, ब्यूटीफाई और इम्प्रूव अपेयरेंस। और अपेयरेंस को हम इम्प्रूव करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, क्लीन करने के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? कॉस्मेटिक्स होते हैं। जैसे क्या हो गया? क्रीम हो गया, लोशन हो गया, शैम्पू हो गया, लिपस्टिक, ये सब क्या है? कॉस्मेटिक्स हैं। अब साइंस क्या होता है? सिस्टमिक स्टडी यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल, मतलब कि साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज करके सिस्टमिक तरीके से जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं साइंस। ओके, इसमें हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का यूज करने वाले हैं। किसमें? कॉस्मेटिक साइंस में। इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है कॉस्मेटिक साइंस में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी कॉस्मेटिक साइंस की। Cosmetic science is the branch of pharmaceutical science that deal with the scientific formulation। जो क्या करता है? साइंटिफिक हम फॉर्मुलेशन तैयार करता है, प्रिपरेशन के बारे में बात करता है, इवेल्यूशन करता है और क्वालिटी को कंट्रोल करता है। किसका? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये इंश्योर करता है कि दे आर सेफ, सेफ है कि नहीं सेफ है, स्टेबल है कि नहीं है, इफेक्टिवनेस कितना है और एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल, और एस्थेटिक रूप से ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है फॉर यूज ऑन ह्यूमन बॉडी पर यूज करने के लिए सुटेबल है कि नहीं है। ये हम कॉस्मेटिक साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। यदि आपको ये डिफिनेशन लिखना है तो इसको ले सकते हैं, नहीं तो आप ये डिफिनेशन ले सकते हैं। जैसे कि कॉस्मेटिक साइंस इन फार्मेसी स्टडीज हाउ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर मेड, मतलब कि जो हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है कैसे बनता है। व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज, मतलब कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से एक्सिपिएंट इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए जाते हैं। हाउ टू मेक देम सेफ, और इन्हें कैसे बनाते हैं सेफ, कैसे सेफ है। एंड इफेक्टिव यूजिंग फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल, मतलब कि फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल का यूज करके ये कैसे सेफ है और कैसे इफेक्टिव है। इस चीज को हम कॉस्मेटिक साइंस में स्टडी करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है डिफाइन कॉस्मेटिक विद एग्जांपल। कॉस्मेटिक क्या होता है? और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2023 में आ चुका है। और कॉस्मेटिक डिफिनेशन पूछ सकता है इंडियन रेगुलेशन के अंडर में या फिर एज पर ईयू गाइडलाइंस, मतलब कि यूरोपियन गाइडलाइंस के अंडर में क्या होता है कॉस्मेटिक। तो जो कॉस्मेटिक वर्ड है वो बना हुआ है ग्रीक से, बना ग्रीक लैंग्वेज के कॉस्मोस वर्ड से बना हुआ, जिसका मतलब होता है ऑर्डर, डेकोरेशन एंड ब्यूटी, मतलब कि सुंदर बनाना, डेकोरेट करना कहलाता है कॉस्मोस। ओके, और जो कॉस्मेटिक होता है इसका मतलब कि एनीथिंग यूज्ड इन टू डेकोरेट, ब्यूटीफाई और इम्प्रूव अपेयरेंस। तो कॉस्मेटिक क्या हो जाएगा? ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो डेकोरेट करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और अपेयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, वो क्या है? कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक डिफिनेशन हो जाएगी कॉस्मेटिक्स आर सब्सटेंस और प्रोडक्ट से इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उन पर हम क्या उसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, लिप्स और टीथ पर। किस लिए करते हैं? क्लीन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए और अपेयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं करना था, विदाउट अफेक्टिंग द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन वो बॉडी के स्ट्रक्चर पर, फंक्शन पे कोई इफेक्ट डालता नहीं, तो केवल आपसे बाहर से आपको सुंदर बना देगा, आपके बॉडी पर कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है। कॉस्मेटिक्स आर प्रोडक्ट्स यूज्ड ऑन द बॉडी टू लुक क्लीन, मतलब कि जो कॉस्मेटिक्स है, प्रोडक्ट हैं, वो हमारे बॉडी के स्किन पर यूज किया जाता है। किस लिए? लुक क्लीन, आप साफ दिखें, सुंदर दिखें,
फ्रेश दिखें, ताज़ा ताज़ा दिखें और अट्रैक्टिव दिखें, बट दे डू नॉट ट्रीट डिसीज। लेकिन ये क्या करते हैं, डिसीज को ट्रीट नहीं करते हैं, केवल आपको सुंदर दिखाते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल दिया गया यहाँ पर, स्किन केयर के लिए क्या है, कोल्ड क्रीम हो गया, फेस पाउडर हो गया, सनस्क्रीन हो गया, और हेयर के लिए क्या हो जाएगा, शैम्पू एंड हेयर ऑयल। ओरल के लिए क्या हो जाएगा, टूथपेस्ट हमारा है, और मेकअप से लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, फाउंडेशन, आप लोग तो यूज करते होंगे। कॉस्मेटिक्स में जो कॉस्मेटिक है वो क्या करता है, क्लीन करता है, प्रोटेक्ट करता है, और मतलब कि ब्यूटीफाई करता है। ओनली आउटसाइड यूज, मतलब केवल हम बाहर स्किन के बॉडी के जो आउटर लेयर होती है, स्किन होती है, हम केवल वहीं पर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पॉइंट है, डिफिनेशन है, क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ चुका है, कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन रेगुलेशन, मतलब कि इंडियन रेगुलेशन के अंडर में कॉस्मेटिक्स क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया फार्माकोपिया, या जिनका रेगुलेशन इंडिया का है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल, कोई भी सब्सटेंस या कोई प्रोडक्ट जिसका जो इंटेंशन होता है यूज करने का, मतलब कि क्या करते हैं उसमें रब करते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, मालिश करते हैं, पोर्ट करते हैं, या स्प्रिंकल छिड़कते हैं बॉडी के ऊपर। अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी की स्किन पर, या जो लेयर होती है आउटर सरफेस, ओके, ये हेयर पे करते हैं। एनी पार्ट फॉर क्लिनसिंग, ब्यूटीफाइंग एंड प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, मतलब कि सफाई को क्लीन करता है, ब्यूटीफाई करता है स्किन को, और प्रमोट करता है अट्रैक्टिवनेस, आपकी जो सुंदरता है, अट्रैक्टिवनेस है, उसको क्या बढ़ाता है। और अल्टरिंग द अपीयरेंस, मतलब जैसे आप कलुआ पहले देख रहे, काले काले देख रहे थे, आपने क्रीम लगा लिया, आप गोरे हो गए, तो जो आपका अपीयरेंस था वो क्या हो गया, बढ़ गया, अल्टर हो गया, चेंज हो गया, तो उसे बोलते हैं कॉस्मेटिक्स। जैसे कि फेस क्रीम हो गया, शैम्पू हो गया, लिपस्टिक, टाल्कम पाउडर, सब क्या है, कॉस्मेटिक के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कॉस्मेटिक एज पर यूरोपियन गाइडलाइंस, मतलब कि EU गाइडलाइंस, इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मीन एनी सब्सटेंस, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि इस एक्सटेंशन से यूज किया जाता है, प्लेस किया जाता है इन कॉन्टेक्ट विथ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट को से अप्लाई किया जाता है, कॉन्टेक्ट में, टच में रखा जाता है, विद जैसे कि विद द टीथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कि टीथ पर भी यूज करते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, कॉस्मेटिक्स में आएगा। और जो आपका होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, गले में, मतलब कि थ्रोट को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ द ओरल कैविटी, जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसकी मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि माउथ फ्रेशनर हो गया, ठीक है, जैसे खुशबू अच्छी आए, तो मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी विथ आवी, मतलब एक नजरिए से किया जाता है, मेनली टू क्लीनिंग, मतलब कि क्या करता है, क्लीन करता है उनको, और परफ्यूमिंग करता है, मतलब कि खुशबू आने लगती है। चेंजिंग दियर अपेरेंस, और उनकी जो अपेरेंस होती है वो चेंज हो जाती है। प्रोटेक्टिंग देम, उनकी प्रोटेक्ट करता है। कीपिंग देम इन गुड कंडीशन, और उन्हें गुड कंडीशन में बना के रखता है। और करेक्टिंग करता है बॉडी ऑर्डर, जो खुशबू होती है बॉडी को, उनको सही करता है, मतलब करेक्ट रखता है, मतलब खुशबू आने लगती है बॉडी से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल्स फ्रॉम कॉस्मेटिक्स से। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में 2023 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ चुका है 2024 में। पहले हम जानेंगे क्या होता है कॉस्मेस्यूटिकल्स। तो जो कॉस्मेस्यूटिकल्स है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल, मतलब कि कॉस्मेटिक्स में जब हम कुछ मिला देते हैं मेडिसिन को तो हल्का सा हो जाता है कॉस्मेस्यूटिकल्स, ठीक है। कॉस्मेस्यूटिकल्स आर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ये क्या है प्रकार का, एक प्रकार का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही है, विथ मेडिसिनल और थेरापेटिक बेनिफिट। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको मेडिसिनल कुछ थेरापेटिक इफेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इम्प्रूव करता है स्किन हेल्थ एट डीपर लेवल, मतलब कि स्किन की गहराई पर, मतलब कि क्या होता है, उसे हेल्दी बना देता है। लेकिन देखिए जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो केवल ब्यूटीफाई करते हैं, लेकिन जो कॉस्मेस्यूटिकल्स होते हैं वो ट्रीट भी करते हैं और ब्यूटीफाई करते हैं, दोनों काम करते हैं। जैसे कि एंटी एजिंग क्रीम्स विथ रेटिनॉल, यदि क्रीम्स में क्या मिला है, रेटिनॉल मिला है, तो क्या हुआ, एंटी एजिंग, मतलब कि उसकी जो सुंदरता होती है, एज होती है, उसको बनाए रखती है, मतलब कि ताज़ा फ्रेश बना के रखती है स्किन को। सन स्क्रीन विथ स्किन रिपेयर इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो सन स्क्रीन क्रीम होती है ना, उसमें क्या होता है, स्किन रिपेयर करने वाले इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेस्यूटिकल्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन द कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स। तो जो इनका पर्पज होता है कॉस्मेटिक्स का वो होता है ब्यूटिफिकेशन, लेकिन जो हमारा कॉस्मेस्यूटिकल्स होता है जो इसका पर्पज होता है वो भी होता है ब्यूटिफिकेशन, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, स्किन को ट्रीटमेंट भी करता है, उसे मेंटेन करके भी रखता है। जो इसका एक्शन होता है
वो केवल सरफेस लेवल पर होता है, मतलब कि स्किन के बाहर होगी ना, सरफेस पर ही काम करेगी, अंदर काम नहीं करेगी। लेकिन ये सरफेस के साथ साथ अंदर भी काम करती है। इसमें एपीआई नहीं होता है, इसमें एपीआई प्रेजेंट होता है, जैसे विटामिन हो गया, रेटिनॉल हो गया, पेप्टाइड्स हो गए, ये प्रेजेंट होते हैं। जो इनका थेरापेटिक होता है, इफेक्ट होता है, वो ना होता है, जीरो बराबर होता है, लेकिन इनमें थेरापेटिक इफेक्ट होता है। ये जो वर्क करते हैं कॉस्मेटिक्स, ये टेम्परेरी काम करते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक ये काम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटिकल्स फ्रॉम कॉस्मेटिक्स। कहने मतलब ये हुआ कि कॉस्मेटिक से कॉस्मेटिकल कैसे बना, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी यहाँ पे हमने इसको फ्लो चार्ट में समझाया है एक छोटे से तरीके से, आगे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले यहाँ समझते हैं ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक्स, मतलब कि पुराने ज़माने में लोग कैसे इस्तेमाल करते थे। तो पहले लोग हल्दी का इस्तेमाल करते थे स्किन पर, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, और बेसन का इस्तेमाल करते थे स्किन को सही सुंदर बनाने के लिए। फिर उसके बाद आया इंडस्ट्रियल कॉस्मेटिक। तो इंडस्ट्रियल कॉस्मेटिक जब हुआ तो उसमें लोगों ने शैम्पू और सोप और शैम्पू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, साइंटिफिक स्किन रिसर्च हुआ, मतलब कि स्किन के बारे में पहले नॉलेज नहीं थी कि स्किन काम कैसे करती है, तो यहाँ पर उसके बाद स्किन का नॉलेज हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एडिशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि उसमें एपीआई को ऐड कर दिया गया, किसमें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में। तो उसके बाद तभी क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है किसका, कॉस्मेटिकल्स का। तब कॉस्मेटिकल्स का नाम नहीं दिया गया था, उसके बाद नाम दिया गया। फिर उसके बाद आया एडवांस डिलीवरी सिस्टम, इसे बोलते हैं एनडीडीएस। फिर क्या बन गया, कॉस्मेटिकल। इस प्रकार से कॉस्मेटिकल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक्स एनिशियंट पीरियड, पहले के लोग कैसे इस्तेमाल करते थे। तो इट वाज यूज्ड बाय एनिशियंट सिविलाइजेशन, मतलब कि जो पहले के नागरिक होते थे, लोग होते थे, वो यूज करते थे, जैसे कि इजिप्टियंस, ग्रीक्स, इंडियंस एंड चाइनीज। ये सारे लोग पहले इसका इस्तेमाल करते थे, किसका, कॉस्मेटिक, ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक्स का। जैसे कि क्या हो गया, तेल हो गया, हर्ब्स हो गया, प्लांट एक्सट्रैक्ट, मेहंदी होती थी ना पहले लोग इस्तेमाल करते थे हाथों में लगाने के लिए, और मिनरल्स लाइक कोल एंड क्ले एंड हैना, इन सब चीज़ों का पहले लोग इस्तेमाल करते थे। इट वाज मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, मतलब कि ये प्लांट से बने होते थे, मतलब कि नेचुरल मटेरियल से बने होते थे। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या लगाई है, इसने लगाया है हल्दी लगाया है, या बहुत से लोग मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत से लोग अभी भी देखा होगा, जो हल्दी रस्म होती है ना, वो हल्दी रस्म इसीलिए होती है स्किन को सुंदर बनाने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल कॉस्मेटिक्स। ये आया 19 से 20 सेंचुरी के बीच में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टार्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इस टाइम क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने, कंपनियों ने क्या किया, क्रीम, सोप्स एंड टाल्कम पाउडर का बनाना शुरू कर दिया। जो इनका पहले फोकस होता था, क्या होता था, अपीयरेंस, कि उन लोग अच्छे दिखें, मतलब कि पाउडर लगाते थे लोग पहले, और थोड़ा सा हल्का से अच्छा दिखते थे। फ्रेगनेंस, खुशबू आती थी, और हमारी जो स्किन होती है उसके टेक्सचर को बना के रखना होता था। स्टिल कॉस्मेटिक ओनली, तब तक क्या था, अभी तक क्या था इस पीरियड में, कि जो हमारा कॉस्मेटिक था वो केवल कॉस्मेटिक था, नॉन थेरापेटिक। ये सारी चीज़ें किस प्रकार का, कॉस्मेटिक रूप से काम करती थी, थेरापेटिक रूप से काम नहीं करती थी। फिर उसके बाद हमारा आता है साइंटिफिक स्किन रिसर्च। पहले के जो साइंटिस्ट होते थे उनको स्किन का नॉलेज, कंपनियां थी, स्किन के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। जब उनको स्किन के बारे में नॉलेज हो गया तो उन्होंने और अच्छे से बनाना शुरू कर दिया। दिस स्टेज इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मेटिकल्स। तो जो कॉस्मेटिकल्स का सबसे जो मेन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट था, वो क्या था, साइंटिफिक स्किन रिसर्च। जो इस टाइम मेन डिस्कवरी हुई थी वो थी क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन लेयर्स, कि हाँ इपिडर्मिस और डर्मिस की लेयर के बारे में इस टाइम जाना गया। तो रोल ऑफ कोलेजन, इलास्टिन और मेलानिन, इन सब का क्या रोल होता है इसमें जाना गया, उसके बारे में स्टडी की गई। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किन एजिंग, स्किन एजिंग क्या होती है, यूवी डैमेज क्या होता है, और फिर रेडिकल्स क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और टू कॉस्मेटिक्स। कहने मतलब कि कॉस्मेटिक्स में एपीआई को ऐड किया गया। कॉस्मेटिक्स बिगिन टू इंक्लूड बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस, मतलब कि जो हमारे कॉस्मेटिक्स हुए उसमें क्या किया, इंक्लूड कर दिया, क्या, बायोलॉजिकली, मतलब बायोलॉजिकली रूप से एक्टिव एपीआई, मतलब कि एपीआई को उसमें ऐड किया गया, जो कि बॉडी के साथ हमारे काम करते थे। जैसे कि विटामिन ए, सी, ई हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करता है, मतलब कि मिक्स किया गया, ऐड किया गया। सन स्क्रीन एजेंट्स हो गए, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हो गए, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हो गया, और एंटीऑक्सीडेंट्स को क्रीम्स में, लोशंस में, इन सब चीज़ों में यूज करना शुरू किया गया।
फिर हमारा आता है बर्थ ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल्स लेट 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के अंत में। जो कॉस्मेस्यूटिकल्स वर्ड है इंट्रोड्यूस किया गया टू डिस्क्राइब दिस न्यू कैटेगरी की, एक न्यू कैटेगरी आ गई है। इट पोजीशन बिटवीन कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल, जो इसकी जगह थी ना वो कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स के बीच रखे रखी गई। ना तो ये पूरी तरह से कॉस्मेटिक था और ना पूरी तरह से ड्रग था, मतलब कि इन दोनों का बीच का था। कॉस्मेटिक की तरह काम करती थी और ड्रग की तरह भी काम करती थी। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सपोर्टिंग कॉस्मेटिकल्स, मतलब कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आई वो क्या करती थी, जैसे कि एनडीडीएस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, लाइपोसोम माइक्रोस्फेयर्स कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स, ये क्या है एनडीडीएस के पार्ट्स हैं। तो ये क्या करती है कॉस्मेटिकल्स को सपोर्ट करती हैं। और दीज हेल्प, ये हेल्प करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं, बेटर स्किन पेनिट्रेशन, जो स्किन पेनिट्रेशन होता है उसको अच्छे से करती हैं। टारगेट डिलीवरी सिस्टम में काम करती हैं। इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो उसमें एपीआई होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको क्या करती हैं, उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस, और जो उसका इफेक्टिवनेस है उसे इम्प्रूव करती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लास्ट पॉइंट है मॉडर्न कॉस्मेटिकल्स, जो कि इस टाइम चल रहा है, प्रेजेंट है। तो वाइडली यूज्ड जो हमारा कॉस्मेटिकल्स है उनको जो वाइडली बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, डर्मेटोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, एस्थेटिक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स जैसे क्या हो गया, एंटी एजिंग क्रीम्स, इसमें क्या होता है, रेटिनॉल होता है और पेप्टाइड्स होते हैं। एंटी एक्नी जेल्स जो होते हैं ना, स्किन केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किन लाइटनिंग फार्मुलेशन हो गया, इससे स्किन की लाइटनिंग की बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है। मेडिकेटेड सनस्क्रीन हो गया और हेयर ग्रोथ सीरप्स हो गया। तो इन सब का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। वाई इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट, इनका जो क्यों इंपॉर्टेंट था कॉस्मेटिक का इवोल्यूशन करना, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2024 में आ चुका है। इट चेंज कॉस्मेटिक फ्रॉम ओनली ब्यूटीफाइंग प्रोडक्ट टू स्किन केयर एंड स्किन प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थे उनको केवल ब्यूटीफाइंग प्रोडक्ट्स न बनाकर उनको क्या बना दिया गया, स्किन केयर करने वाला प्रोडक्ट बना दिया गया और स्किन प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट बना दिया गया, जिससे कि स्किन की क्या हो, केयर भी हो जाए और उसका प्रोटेक्शन भी किया जा सके। इट इम्प्रूव्ड सेफ्टी, इसमें क्या हुआ, पहले जो आते थे ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उतने सेफ नहीं होते थे, तो इसने क्या किया, ऐसा मॉडिफाई किया कि वो सेफ हो गए और उनका इफेक्टिवनेस भी अच्छा हो गया एंड साइंटिफिक फॉर्मुलेशन भी हो गया, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मेटिक्स, और लीड हो गया मतलब कि बन गया क्या, कॉस्मेटिकल। धीरे धीरे मॉडिफाई करते करते वो बन गया कॉस्मेटिकल्स। ठीक है, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते तो इतना सेफ नहीं होते थे और इतने इफेक्टिव भी नहीं होते थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स एज क्वासी ड्रग एंड ओटीसी। ओटीसी ड्रग्स प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट फॉल अंडर द ईच कैटेगरी, मतलब कि इन दोनों कैटेगरी के बारे में एग्जाम्पल देना है। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में 2025 में आ चुका, मतलब कि पिछले साल आ चुका है। कॉस्मेटिक्स एज कॉसी ड्रग एंड ओटीसी ड्रग। तो पहले जानेंगे कॉसी क्या होता है। कॉसी मतलब होता है ऑलमोस्ट या नियरली, मतलब कि लगभग ड्रग, मतलब कि जो कॉसी ड्रग होती है लगभग ड्रग होती है, मतलब ड्रग के आसपास, लेकिन ड्रग वो नहीं होती, रियल में ड्रग नहीं होती, मतलब ड्रग होती है लेकिन 100% वो ड्रग नहीं होती है। कहने मतलब ये हुआ, अ सब्सटेंस यूज टू ट्रीट प्रिवेंट और क्योर डिसीज, मतलब कि ड्रग हो गया, लेकिन ये जो कॉसी होता है इसका मतलब होता है लगभग वो भी क्या, ड्रग है। तो कॉसी ड्रग मतलब होता है ऑलमोस्ट अ ड्रग, लगभग वो भी क्या, ड्रग ही है। कॉसी ड्रग आर प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट फुली क्लासिफाइड एज ए ड्रग, मतलब कि उनको एक ड्रग के रूप में क्लासिफाई फुली नहीं किया गया है, बट हैव माइल्ड मेडिसिनल और प्रिवेंटिव एक्शन, लेकिन इनके पास मेडिसिनल एंड प्रिवेंटिव एक्शन के पास होता है। एंड आर यूज टू प्रिवेंट और कंट्रोल माइनर हेल्थ और स्किन कंडीशन, और ये थोड़ा से छोटे लेवल पर जो माइनर हेल्थ होती हैं, जो स्किन कंडीशन होती हैं, उसको ट्रीट करने में और उसको प्रिवेंट करने में इनका यूज किया जाता है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉसी ड्रग, क्या है इनका कॉन्सेप्ट। जो कॉसी ड्रग्स होती हैं, कॉसी ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव देन कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स की कंपेयर में ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बट लेस पावरफुल देन ड्रग्स, लेकिन जो ड्रग्स होती हैं उनसे कम पावरफुल होती हैं। दे डू नॉट क्योर डिसीज, ये डिसीज को क्योर नहीं करती हैं, डिसीज को ठीक नहीं करती हैं,
मतलब कि वो खत्म नहीं करती डिसीज को। दे प्रिवेंट और रिड्यूस करती माइनर प्रॉब्लम्स, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को क्या करती है, रिड्यूस करती, कम कर देती या उन्हें आने से पहले रोक देती हैं। दे लाई बिटवीन कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स, ये ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के बीच में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ कॉस्मेटिक एक्टिंग एज अ कॉस्टिक ड्रग्स, जैसे कि हमारा है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, क्या करता है, कंट्रोल करता है डैंड्रफ को। एंटी एक्नी फेस वॉश, ये करता है रिड्यूस करता है एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया। जो सन स्किन लोशन होता है ये प्रिवेंट करता है यूवी इंड्यूस डैमेज। एंटी एजिंग जो क्रीम होती है रिड्यूस करता है क्या, फाइन लाइंस, जो धारियां बन जाती है ना स्किन के ऊपर उसे। जो डिओडोरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बॉडी ऑर्डर और जो उसकी खुशबू को मेंटेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मेटिक एज ओटीसी ड्रग्स, मतलब कि ऐसा ड्रग जो कि ऐसा कॉस्मेटिक्स जो कि ओटीसी की तरह होता है। ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर, मतलब कि बिना प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन मिल जाती है उसे बोलते हैं ओटीसी ड्रग। ओके, आर मेडिसिन सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जो प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं उसे बोलते हैं ओटीसी, और यूज फॉर सेल्फ मेडिकेशन, और वो सेल्फ मेडिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सम कॉस्मेटिक लाइक प्रोडक्ट्स फॉल अंडर द ओटीसी ड्रग्स ड्यू टू स्ट्रॉन्गर थेराप्यूटिक क्लेम्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके पास वो दावा करते हैं कि वो थेराप्यूटिक इफेक्ट करते हैं, अपना काम करते हैं प्रॉपरली, मतलब कि उनके पास थेराप्यूटिक इफेक्ट है ऐसा वो दावा करते हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट को ओटीसी के अंदर रखा जाता है। वाई सम कॉस्मेटिक्स बिकम ओटीसी ड्रग्स, क्यों क्यों ये ड्रग्स बन गई, जो हमारी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं क्यों बन गई ओटीसी ड्रग्स के रूप में। तो ये ड्रग्स कंटेन फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो ये हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है इसमें क्या होता है, एपीआई प्रेजेंट होते हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड देते हैं। इट क्लेम टू ट्रीट और क्योर स्किन कंडीशन, ये क्योर करते हैं, सॉरी ये मतलब कि दावा करते हैं कि स्किन कंडीशन है, जो स्किन प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करेंगे और उसे ट्रीट करेंगे। इट हैव डीपर स्किन पेनिट्रेशन, इनके पास क्या होता है, स्किन में पेनिट्रेशन करने की जो कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। देन इट रिक्वायर रेगुलेटरी अप्रूवल सिमिलर टू ड्रग्स, इसीलिए इनको क्या होती है, रिक्वायर जरूरत पड़ती है अप्रूवल के लिए, किससे, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उनसे, बिना उनके अथॉरिटी के पास किए ये सेल नहीं कर सकते, इसलिए इनको रखा गया है ओटीसी ड्रग के अंडर में। व्हेन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मेक थेराप्यूटिक क्लेम, जब मतलब कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो वो दावा करते हैं कि क्या थेराप्यूटिक क्लेम एंड कंटेन एक्टिव ड्रग, और उनमें एक्टिव ड्रग होता है, दे आर रेगुलेटेड एज ओटीसी ड्रग, और उन्हें ओटीसी ड्रग के अंदर उनको रेगुलेट किया जाता है, उनका भी ट्रायल चलता है एक प्रकार से। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है किसका, ओटीसी ड्रग्स, मतलब कि कॉस्मेटिक क्लासिफाइड एज ओटीसी ड्रग्स के बारे में। जैसे कि एंटी फंगल क्रीम हो गया, ट्रीट्स करता क्या, फंगल इन्फेक्शन को करता है, ट्रीट ये करता है। एंटी एक्नी जो जेल होता है इसमें क्या, तो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ये ट्रीट करता क्या, इसको एक्नी को। मेडिकेटेड सनस्क्रीन जो होता है वो प्रिवेंट करता है क्या, सनबर्न को। जो एंटी लाइस शैम्पू होता है वो किल करता है लाइस को, मतलब कि जुए को मारती हैं। स्किन एंटीसेप्टिक जो लोशन होता है वो प्रिवेंट करती हैं क्या, इन्फेक्शन को। तो बाकी का कंटेंट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे आपको।